How are you? I hope you all are well and healthy. वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, गुलमोहर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है अ न्यू नेम। एक्चुअली में ये एक कोरियन स्टोरी है जिसको कि एक कोरियन राइटर ने लिखा है जिनका नाम है लिंडा स्यू पार्क। ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची का जिसका उम्र है 10 साल, किम सून ही इसका नाम है, और इसका एक भाई है जिसका नाम है किम तायुल। ठीक है, और ये जो है एक मोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है व्हेन माय, एक मोटी सी पुस्तक है जिनको इसी कोरियन राइटर ने लिखा है, जिनका टाइटल जो है वो है व्हेन माय नेम वाज कियोको। एक मोटी सी बुक है जिसको लिखा है सेम राइटर ने, एक कोरियन राइटर है लिंडा स्यू पार्क। ये कहानी उस समय की है जब जापानीज़ ने कोरियन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 10-year old कोरियन गर्ल किम सुन ही एंड हर ब्रदर किम तायुल। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक भाई बहन की स्टोरी है ये। इट इज़ द ईयर 1940 एंड द जापानीज हैव टेकन ओवर कोरिया। और ये कहानी है साल 1940 की, जिसमें जापानीज़ ने कोरिया के ऊपर अधिकार कर लिया था, यानी कोरिया को जो है जीत लिया था, कोरिया को अपना गुलाम बना लिया था। The Korean people are very unhappy. They do not have the freedom to learn their history, follow their culture and speak their language. और जब ये गुलाम हो गए थे तो कोरियन लोगों को जो है बिल्कुल भी वो लोग खुश नहीं थे। उन लोगों की इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने इतिहास को पढ़ सके, अपने कल्चर को फॉलो कर सके या अपने लैंग्वेज को बोल सके। सडनली देयर कम्स अ न्यू लॉ, और अचानक से एक नया नियम आता है। ऑल कोरियंस आर टू टेक जापानीज़ नेम, जिसमें सारे कोरियंस को जापानीज़ नेम रखना होता है। ठीक है, द चिल्ड्रंस फादर नोज दैट द लॉ मस्ट बी ओबेड, और बच्चों के जो फादर थे उनको मालूम था कि जो नियम है, ओबेड मतलब होता है पालन करना, पालन करना ही पड़ेगा, और एल्स हिज फैमिली कुड फेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, नहीं तो जो है उनके परिवार को काफ़ी सख्त सज़ा मिलेगी। सो ही हेल्प्स देम चूज़ जापानीज़ नेम्स दैट रिफ्लेक्ट देयर कोरियन रूट्स, और जो है उनको फिर अपना नाम बदलना था। नाउ सून ही मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट हर न्यू नेम, हाउ डज सी फील। अब जो बच्ची थी 10 साल की, उसको भी नया नाम रखना था। उसकी बारी आती है। व्हेन माई टर्न केम, या माई जो है वो बच्ची है। आई पॉइंटेड टू द लेटर के आबूजी गेव मी अ न्यू नेम एंड आई वेंट अराउंड विस्परिंग ओवर एंड ओवर। आबूजी का मतलब होता है फादर, पिताजी। उसके फादर ने के लेटर से उसको नाम दिया, और वो हमेशा जो है उसको विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना। कियोको, केनियामा, कियोको, कियोको, ये नाम उसको नया मिला था, नया जापानीज़ नेम, जो वो बार बार दोहरा के याद करना चाह रही थी। जापानीज़ फैमिली नेम्स आर यूजुअली लॉन्ग। जापानीज़ जो परिवार के जो नाम होते हैं वो सामान्यतः लंबे होते हैं। कोरियन वंस लाइक माई नेम किम आर शॉर्ट, और कोरियन नेम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे किम। Similarly, Korean first names are almost always two syllable, but Japanese first name can be long or short. Two syllable, ये वर्ड syllable आया। syllable का मतलब समझते हैं यहाँ पर। syllable का मतलब होता है अगर किसी वर्ड में अगर एक वॉवेल है तो उसको हम वन syllable बोलते हैं, दो वॉवेल है उसको दो syllable बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे यहाँ कीम है। ठीक है, कीम में कितना वॉवेल है? वॉवेल मालूम है, AEIOU को वॉवेल कहा जाता है, AEIOU। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में एक वॉवेल आता है उसको वन सिलेबल बोलते हैं, दो वॉवेल आता है दो सिलेबल बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिलेबल का पता करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कोरियन नेम जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि जापानीज़ नेम बड़े होते हैं। ठीक है, कोरियन नेम्स एक या दो सिलेबल्स के होते हैं। I liked how Abuji had hidden our real last name in the new one he had chosen for us. और उनको पसंद है कि उनके फादर ने जो है उनका अब नया नाम चुना है। And he had done the same for my first name as well. और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे होता है सर नेम। गर्ल्स नेम्स ऑफन एंडेड इन को, लड़कियों का नाम जो है हमेशा को से
मतलब उसका अंत होता है, विच मीन्स गर्ल इन जापानीज, बट को कुड ऑल्सो मीन द सन रेज। को का मतलब सन रेज मतलब सूर्य की रोशनी भी होता है। सो क्योको मीन्स रेज ऑफ ब्राइटनेस, इसलिए क्योको का मतलब हो गया रेज ऑफ ब्राइटनेस, मतलब ब्राइटनेस मतलब चमकदार, चमकता हुआ किरण। द सेम एज माई रियल नेम, एंड येट वाइल आई कुड एक्सेप्ट केनियामा क्योको एज अ नेम, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट एज इट माई नेम। और जो है उसको एक नाम मिल गया जो कि एक जापानीज़ नाम है। अब उसको ये जो है पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो नया नाम जो हो गया उस लड़की का हो गया केनियामा क्योको। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज देयर वाज टेरिबल कन्फ्यूजन एट स्कूल। अगले कुछ दिनों में जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जा रहा था, सारे बच्चों का नाम चेंज हो गया है, जापानीज़ हो गया है। वी हैड टू कॉल आवर क्लासमेट्स ओनली बाय देयर जापानीज़ नेम। सडनली द गर्ल अक्रॉस द एजल। एजल का मतलब होता है जैसे आप बेंच में लेफ़्ट और राइट बैठे हुए हैं तो बीच में जो जगह होता है, या ये प्लेन में या फिर ट्रेन में जो बीच में जगह होता है उसको एजल कहा जाता है। वॉज मेगुमी नॉट म्यूंगिन, एंड द बॉय हु सेट बिहाइंड मी वॉज मसाडो इंस्टेड ऑफ योंग वॉन। ठीक है, तो ये सब नाम में जो है कन्फ्यूज़न होने लगा बच्चों को। आवर टीचर ट्राइड टू बी पेशेंट विथ अस, if we forgot and used our classmate's real name. She prompted us gently at first but more sternly as the days passed. अब उनकी टीचर भी जो है काफ़ी पेशेंट रहते थे। पेशेंट मतलब धीरज रखती थी, समझती थी कि हो सकता है बच्चों को शुरुआत में प्रॉब्लम होगा, वो समझती थी और वो भूल जाती थी जब वो रियल नेम यूज़ कर लेते थे। सी प्रॉम्प्टेड अस, प्रॉम्प्टेड मतलब एनकरेज करना, एनकरेज करती थी। जेंटली एट फर्स्ट बट मोर स्टर्नली एज द डे पास्ट। जेंटली मतलब बहुत सॉफ्टली पहले पहले वो हम लोग को समझाती थी, बाद में स्टर्नली, स्टर्नली मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट सख्त तरीके से वो जो है बोलती थी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो जिसका केनियामा क्योको जिसका नाम हो गया है, वो बोले कि मैं गुड स्टूडेंट थी, अच्छी स्टूडेंट थी। आई हैड नेवर वंस गिवन द टीचर। और जो है आपको पता होना चाहिए कि पहले, अभी तो बंद हो चुका है, जिसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है, इसमें बच्चों को छड़ी से पीटा जाता था या स्लैप किया जाता था। उस समय जो है जापानीज़ और बच्चों को मारा जाता था छड़ी से, ताकि उसके अंदर डर रहे या उसमें डिसिप्लिन उसको रखा जाए। लेकिन अभी ये सारा जो है बंद हो चुका है, लेकिन उस समय ये था, 1940 में भी ये था, लोगों को छड़ी से मारा जाता था बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो वो जो कह रही है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, कभी भी मौका नहीं देते थे टीचर को कि उसको पीटे। आई वॉज वेरी केयरफुल टू यूज़ एनी वन जापनीज नेम एंड टू रिस्पॉन्ड व्हेन एनी वन सेड क्योको, इवन दो इट फेल्ट एज इफ दे वर टॉकिंग टू समवन एल्स। और बहुत ही वो सावधान रहती थी, केयरफुल रहती थी। किसी का भी जापनीज़ नेम लेना हो तो बड़ा सावधानी से वो लेती थी, और कोई भी अगर क्योको बोलता था तो वो सावधानी से सुनती थी। हालांकि ये नाम उसको पसंद नहीं था, ऐसा लगता था किसी और को बुलाया जा रहा है, लेकिन वो जो है अपना नाम समझ के उसको रिस्पॉन्ड करती थी। बट द नेक्स्ट डे माई ब्रेन ग्रू टायर्ड ऑफ बींग केयरफुल एवरी सिंगल मिनट एंड इट हैपेंड। अब क्या करती बेचारी, थक गई थी एकदम, नया नाम याद कर करके सुन के थक गई थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आई चोज द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट टू मेक अ मिस्टेक। और जो है उससे गलती हो गई, बहुत ही ख़राब दिन था उसके लिए। ओनिसी सैन वॉज इन द रूम। ओनिसी सैन जो है एक आर्मी ऑफिसर था, जो बीच बीच में चेक करने के लिए उसके क्लास में घुस जाता था और पीछे जाके खड़े हो जाता था। ठीक है, ही वॉज अ जापानीज आर्मी ऑफिसर हुज जॉब वॉज टू मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स वर लर्निंग टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ द एम्पायर। एम्पायर मतलब रूल। ठीक है, तो उसका काम था वो चेक करना कि सारे बच्चे अच्छे तरह से सीख रहे हैं और अच्छा सिटीजन बनेंगे। ही केम इन टू आवर क्लासरूम सेवरल टाइम्स अ वीक। वो जो उनके क्लासरूम में कई बार आते थे, ऑफन इन द मिडिल ऑफ अ लेसन, और पढ़ाई के बीच में ही कभी कभी घुस जाते थे। वी ऑलवेज स्टॉप्ड वॉट वी वर डूइंग एंड बोर्ड टू हिम। और जैसे ही वो आते थे तो जो बच्चे जो काम कर रहे होते वो जो काम छोड़कर जो है उसके आगे सर झुकाते थे। बोर्ड मतलब सर झुकाना।
देन ही वुड स्टैंड एट द बैक ऑफ द रूम एंड ऑब्जर्व अस फॉर अ वाइल। और वो जो है पीछे खड़े हो जाते थे रूम के, और हम लोग को वो जो है हम लोगों पर नज़र रखते थे। आई कुड टेल ही मेड द टीचर नर्वस। और वो बताती कि मैं कह सकती थी कि वो जो है टीचर को नर्वस भी करते थे। आई ट्राइड स्पेशली हार्ड टू गिव द राइट आंसर्स व्हेन ही वॉज अराउंड। और वो कोशिश करते थे कि सही आंसर दे जब भी टीचर उससे पूछे। दैट डे आई न्यू ही वॉज इन द रूम। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जानती थी कि वो रूम में वो आर्मी ऑफिसर हैं, ठीक है। आई न्यू ही वॉज इन द रूम, आई न्यू आई हैड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नॉट टू मेक अ मिस्टेक। और वो जानते थे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना होगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। एंड सम हाउ आई डिड द वेरी थिंग आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड नॉट टू डू। आई सेड म्योंगिन इंस्टीड ऑफ मेगुमी। अब जो है चाह कर भी जो है उस बच्ची से गलती हो गया, ठीक है। तो वो जो है म्योंगिन बुलाती है, जो कि उसको बोलना चाहिए था मेगुमी। ओनिसी सैन हर्ड मी। ओनिसी सैन वही जो है आर्मी ऑफिसर जो क्लास में है, वो जो है उसको सुन लिया। ही मेड अ फनी साउंड इन हिज थ्रोट लाइक अ। और वो जो है काफ़ी मजाकिया साउंड बनाने लगा। देन ही लुक्ड एट द टीचर एंड मेड एन एब्रप्ट मोशन विथ हिज स्टिक। और जो है उसके हाथ में एक स्टिक था। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को स्टिक से मारा जाता था डिसिप्लिन में रखने के लिए, ठीक है। तो टीचर को वो देखता है। एब्रप्ट मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सोची नहीं होगी कि वो जो है वो आ जाएगा उसके सामने। तो एब्रप्ट मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं होते हैं। वो अपने स्टिक को मतलब आवाज़ करते हुए पहुंचता है। द टीचर ग्लैंस्ड एट हिम क्विकली एंड देन एट मी। टीचर जो है, ग्लैंस मतलब होता है एक नज़र देखना, एक नज़र वो उस पर देखती है, फिर मुझे देखती है। कियोको टू द फ्रंट शी सेड। द क्लास वॉज सडनली साइलेंट। क्लास में जो है अचानक से एक शांत वातावरण हो जाता है, शांति छा जाती है। आई कुड सी द सरप्राइज इन द फेसेस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। और जो है वो देख सकती थी कि दूसरे बच्चे भी काफ़ी सरप्राइज थे, क्या होने वाला है अब। आफ्टर ऑल आई वॉज द डॉटर ऑफ द वाइस प्रिंसिपल एंड आई हैड नेवर बीन बीटन बिफोर। और वो हालांकि वाइस प्रिंसिपल की बेटी थी और कभी भी मार नहीं खाई थी, इसीलिए अब बच्चे जो है काफ़ी सरप्राइज हैं कि कैसे इससे गलती होगी, आप तो ये मार खाएगी। द टीचर ग्लैंस्ड एट हिम क्विकली एंड देन एट मी। टीचर जो है फिर से उसके ऊपर देखती है और जो है सो व्हेन द बेम्बू कैन स्विज्ड थ्रू द एयर। बेम्बू कैन मतलब यहाँ स्टिक होता है, ठीक है, बांस का स्टिक, बेम्बू कैन। स्विज्ड थ्रू द एयर मैंने हवा में वो घुमाया। आई वॉज एंग्री, वो जो है गुस्सा हो गई। नॉट फ्राइटन, लेकिन डरी नहीं। विथ ईच स्टिंगिंग वेक द वर्ड रैंग। स्टिंगिंग वेक का मतलब होता है, वेक मतलब आवाज़, स्टिंगिंग मतलब मारना, यानी कि वो जो आर्मी ऑफिसर था उसके पैर में मारने लगा, ठीक है। जितने बार वो मारता था तो उसके दिमाग में एक बात जो है गूंजती थी, क्या, अनफेयर अनफेयर अनफेयर। बेस्ट ऑफ ऑल आई वॉज टू एंग्री टू क्राई। और बहुत गुस्सा आ गई, रोना आ गया उसको, और उसके पैर में वो मारे जा रहा है। एट होम दैट नाइट ओमोनी प्रेस्ड हर लिप्स टुगेदर व्हेन शी सॉ द फियर्स रेड वेल्स ऑन माई लेग्स। ओमोनी मतलब मदर। अब जो है घर में गई उस रात, जो है उसकी माँ उसको देखी। वेल्स मतलब होता है जो घाव बन जाता है, पैर में जो घाव बन गया था मारने से, स्टिक से, उसके पैर में जो घाव बना था उसको जो है देखी। काफ़ी उसको अफसोस हुआ, अपने लिप्स को जो है दबाती है, यानी उसको गुस्सा आता है कि कौन इसको मार दिया। शी सूद देम विद अ पेस्ट मेड ऑफ हर्ब्स। सूद मतलब होता है घाव पर मलहम लगा कर उसको जो है आराम दिलाना। हर्ब्स मतलब होता है नेचुरल। बट द मार्क्स स्टेड देयर फॉर सेवरल डेज। लेकिन बहुत बार उसको स्टिक से मारा गया था, इसलिए उसका दाग जो है काफ़ी दिन तक रहा। मार्क्स मतलब दाग होता है। आई वॉज ग्लेड दे डिड नॉट फेड राइट अवे। लेकिन वो खुश थे कि फेड मतलब क्या था, मुरझा जाना या गायब हो जाना, लेकिन तुरंत वो दाग गया नहीं, इसलिए वो खुश थी। सीइंग एंड फीलिंग
द सो रेडनेस ऑफ दोज वेल्स ऑलवेज मेड मी अ लिटिल एंग्री ऑल ओवर अगेन। और जो शोर है, शोर मतलब जो उससे काफ़ी वो लाल हो गया था और फूल गया था ऐसा, जब भी वो देखती थी उसको बड़ा गुस्सा आता था। आई वॉन्टेड टू से एंग्री अबाउट लूजिंग माई नेम बट आई वॉजेंट द ओनली वन। द चेंजिंग ऑफ माई नेम मेड इवन माई बेस्ट फ्रेंड क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है गुस्सा देना। तो नाम उसका चेंज हो गया, एक तो नाम उसका चेंज हो गया, उससे गुस्सा था, सारे फ्रेंड का भी नाम चेंज हो गया। तो हम अगला पार्ट जो है आपके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।